जय शिव गोरख। प्यारे श्रोताओं, मैं संत नरेश नाथ योगी आज योगी राज कृष्ण से की उस बाल कथा से आपको अवगत करता हूँ, जिसमें योगी राज कृष्ण ने बताया है कि बचपन में चोरी करने से मनुष्य जीवन भर गरीब रहता है। जिस समय योगी राज कृष्ण अपने गुरु संदीपन ऋषि के आश्रम में विद्या प्राप्त करने गए हुए थे, तो गुरुकुलों का एक नियम होता है, चाहे वह राजा का लड़का हो या किसी गरीब का लड़का हो, वहाँ सभी बच्चों को वनों में से लकड़ियाँ भी लानी पड़ती हैं और गुरु माता की सेवा भी करनी पड़ती है तथा पानी भी भर कर लाना पड़ता है। इसी प्रकार से एक दिन गुरु माता ने सुदामा और कृष्ण को दोनों को लकड़ी लेने भेज दिया और सुदामा को उन्होंने भुने हुए चने दे दिए कि अगर तुम्हें रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना, भूखे मत रहना। क्योंकि गुरु माता योगी राज कृष्ण से बहुत प्यार करती थी। वह कृष्ण को देने लगी तो कृष्ण ने कहा, माता जी हम तो अक्षत्रिय हैं, आप ये ब्राह्मण है, इन्हें दे दो, ये रख लेंगे अपने पास, हमारे तो हाथ से कहीं खो सकते हैं। और वह चने सुदामा ने अपने पास रख लिए। अब जैसे ही जंगल में जाकर योगी राज कृष्ण पेड़ पर चढ़कर सूखी लकड़ियाँ काटने लगे, उसी समय बहुत बड़ा तूफान आ गया, बारिश आ गई और ठुठरन बढ़ गई। वहाँ जब तेज बारिश हो रही थी तो सुदामा को भूख लगी, वह नीचे लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा था। वह भी एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसने सोचा कि थोड़े से चने खा ले, भूख लगाई है। कृष्ण तो दूसरी जगह पेड़ पर है। उसने उसे बुलाना उचित नहीं समझा और वह अकेले ही चने खाने शुरू कर दिए। उसके पश्चात धीरे धीरे वह सारे चने खा गया। उधर बारिश रुकी ही नहीं और जब बारिश रुकी, कृष्ण भी पेड़ की डाल से नीचे उतर आया और बोला कि चल भाई, चलो लकड़ियों का बोझ हो गया है, चलो इकट्ठी करो, इसे बांध कर ले चलते हैं। जब उन्होंने बांध ली और कृष्ण ने उठाई तो कृष्ण बोले सुदामा कि हाँ भैया, कि माता ने चने दिए थे। वो बोला कि वे तो कहीं गिर गए। उसने ये नहीं बताया कि मैंने खा लिए, उसने कहा ये तो कहीं गिर गए, पता नहीं लगा। खैर कृष्ण चुपचाप चले आए। आकर माता ने कहा कि बारिश में बहुत भीग गए और उसने बड़े लाड़ प्यार से उन्हें पहुँचकर दूसरे कपड़े पहनाए और बैठाकर भोजन कराया। कृष्ण ने वहाँ भी नहीं बताया कि सुदामा ने चने खा लिए, लेकिन बताया किसे और कब, अभी इसकी कहानी का सार सुनो। जिस समय सुदामा बहुत गरीब था और योगी राज कृष्ण राजगद्दी पर द्वारका के राजा बने हुए थे, उस समय पर सुदामा की पत्नी ने ज़बरदस्ती जब सुदामा को 3 मुट्ठी चावल देकर भेजा कि जाओ अपने दोस्त के पास जाओ और उससे कुछ मदद मांगो। और जिस समय सुदामा वहाँ पहुँचा तो जिस समय कृष्ण मिले तो उस समय वह पोटली अपनी पीछे छुपा हुए था। उसने सोचा कि कच्चे चावल अगर मैंने दिए तो यहाँ अपमान हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ा राजा है। परंतु कृष्ण तो कृष्ण थे, वे तो मायावी थे। अब योगी राज कृष्ण बोले, रे दोस्त, अरे मित्र, तुम्हारी चोरी की आदत अब तक भी नहीं गई। वह हंसा, ज़बरदस्ती खिसियाना होकर बोला कि मैंने चोरी कहाँ की, कि बचपन में तो जब गुरु माता ने चने दिए थे वे तुमने अकेले ने खा लिए और मुझे कह दिया कि वे गिर गए।
आज भी जब भाभी ने तुम्हें चावल दे रखे हैं उन्हें भी पीछे लिखोए हुए हो, उन्हें भी छिपा रखा है, उन्हें भी नहीं दे रहे। और कहकर कृष्ण ने उसकी छीन लिए। कृष्ण ने सुदामा से चावल छीने और जो है वो थैली खोली, एक मुट्ठी जिस समय उसने मुंह में डाली, बोले अरे वाह कितना स्वादिष्ट चावल है, कच्चे चावल में इतना ज़्यादा स्वाद है। सुदामा तुम वास्तव में चोर हो, तुमने आज तक चोरी की है। वह शक पका गया, बोल कुछ सका नहीं। जैसे ही दूसरी मुट्ठी भरी और कृष्ण ने अपने मुंह में डाली तो जो बाकी चावल थे वे रुक्मणी ने उठा लिए, क्योंकि वह जानती थी कि इन्होंने तो 2 लोगों की माया संपत्ति तो अपने दोस्त को दे ही दी, सुदामा जी को। अगर तीसरी मुट्ठी भी खा गए तो तीनों लोग इन्हें देकर हम कहाँ जाएंगे। तो वे उन्होंने उठा ली और बोली, हे प्रभु, क्या आपका ही अधिकार है भाभी के चावलों पर, हमारा अधिकार नहीं। और वह छीन कर ले गई। तो सुदामा जी को अपने पास बैठाकर कृष्ण कहते हैं कि भैया समझो, बचपन में तुमने चोरी की थी भुने हुए चनों की, जिसके परिणाम से आज तक तुम गरीब हो। अगर तुम उस समय चोरी न करते और सच बता देते कि मुझे ज़्यादा भूख लगी थी इसलिए मैंने खा लिए, तो परमात्मा तुम्हारे साथ ये न करते जो हो रहा है, इतने गरीब ना होते। और आज भी तुम चोरी कर रहे थे। चोरी करने का दंड यहाँ सबसे पहला तो होता है गरीबी मिलती है। और फिर जिसके साथ तुमने किया है ये सब कुछ, जिसके आग को तुमने मारा है, उससे परमात्मा पता नहीं क्या से क्या दे देता है। तुम्हारी चोरी करने से परमात्मा ने मुझे इतना बड़ा राजा बना दिया। तो इसलिए प्रिय सज्जनों, मेरे श्रोताओं, कभी भी अपने मन में किसी प्रकार का चोरी छल कपट नहीं रखना चाहिए, जिससे कि हमें कहीं नीचा देखना पड़े। जय शिव गोरक्ष।